सभी श्रद्धालु भक्तजनों को मेरा नमस्कार। आज आप सभी ने श्रवण करेंगे फागुन मास की बुधवार गणेश जी की गाथा। जो सुनते हैं गणेश जी की गाथा उन पर गणेश जी करते हैं कृपा। जो गणेश भगवान का गाथा सुनते हैं और सुनाते हैं उन्हें गणेश भगवान बना देते हैं धन की दाता। जो गणेश भगवान की करते हैं सेवा उन पर गणेश जी अपना बरसाते हैं कृपा। इस गाथा को सुने औरों को सुनाए। एक बुढ़िया माई का 2 बेटे और 2 बहू थी। बुढ़िया माई एगो गाय पोस रखी थी। बुढ़िया माई का गाय दूध देती थी। बुढ़िया माई दूध एक टाइम दूह कर वो बाजार में बेचकर अपना संसार चलाती थी। एक टाइम दूध दूह कर अपना बहू के दे देती थी। बहू दूध का छाना बनाती है और वही छाना से मोदक बनाती है और सब परिवार मिलजुल के वो लोग खाते हैं। रोज रोज बुढ़िया माई अपना गाय को चराने के लिए बाहर ले जाती है। जब घर में ले आती है तो सुबह छेक कर बाजार में बेचती है और शाम को दूह कर अपना बहू को दे देती है। वो लोग मोदक बहुत पसंद करते थे, इसलिए उनकी बहू मोदक रोज बनाती थी। एक दिन बुढ़िया माई गणेश भगवान का मंदिर के पास जाती है। अपना गाय को जंगल में छोड़ देती है और गणेश भगवान का मंदिर के सामने जाकर बैठ जाती है। उस समय गणेश जी देखते हैं कि मेरे मंदिर के सामने तो एक बुढ़िया माई बैठी हुई है। गणेश भगवान ने अपन बालक को रूप धारण करते हैं। आया कर बुढ़िया माई से कहते हैं, बूढ़ी माई मेरे दरवाजे के सामने तू बैठकर क्या कर रही हो? बुढ़िया माई कहती है कि बेटा मैं तो गाय चरा रहा हूँ। अब गणेश जाकर वही बुढ़िया माई के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं कि माई तेरा गाय दूध देती है। बुढ़िया माई कहती है कि हाँ बेटा मेरा गाय तो दूध देती है। एक टाइम दूध मैं बाजार में बेचती हूँ, उस दूध से मेरा संसार चलता है। एक टाइम दूध दूहकर अपना बहू को देती हूँ। बहू छाना बनाकर वही छाना का मोदक बनाती है। क्योंकि मेरे परिवार में सब लोग मोदक बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मेरी बहू रोज मोदक बनाती है। मोदक का बात सुनकर तक गणेश भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि माई तेरा बहू तो बहुत अच्छी है कि दूध को छाना बनाकर मोदक बनाती है। बहरूपिया गणेश कहता है कि माई एक दिन तू मुझे तो मोदक खिला दे। ओ बुढ़िया माई कहती है कि बेटा मेरे बहू तो रात के मोदक बनाती है, दिन को तो दूध हम लोग बेच देते हैं। ठीक है बेटा मैं रात को 2 मोदक लेकर रख दूंगी और तुम सवेरे मेरा घर आना और मोदक तुम्हें खिलाऊंगी। बहरूपिया गणेश कहता है कि माई आज तेरा साथ मैं तेरा घर चलती हूँ। जब तेरा बहू रात को मोदक बनाएगी वही मोदक से 2 मोदक मुझे खिला देना। बुढ़िया माई घर में जाती है या बुढ़िया माई के साथ साथ वो बहरूपिया घर में ढुक जाता है और कहता है कि माई तेरा बहू मोदक बनाएगी, मैं देखूंगी कि तेरा बहू कैसे मोदक बनाती है। अब तो गणेश वही घर में बैठे हुए देख रहा था कि उनकी बहू दूध उबालकर छाना बनाती है और छाना बनाकर मोदक बनाती है। मोदक बनाकर एक थाला में रख देती है और कहती है कि सब लोग घर से बाहर चलो, जब ठंडा हो जाएगा तो हम सभी लोग मिलकर मोदक खाएंगे। सब लोग घर से तो बाहर हो जाता है। अब बहरूपिया गणेश जी तो अंतर ध्यान होकर घर के अंदर ढुक जाते हैं और सारे मोदक खाकर वो बाहर निकले आते हैं। जब बुढ़िया माई का बहू घर में जाती है मोदक लाने के लिए, जाकर देखती है कि थाला में तो एक भी मोदक नहीं है।
बहू आकर अपना सासू माँ से कहती है कि माँ, मैं तो रोज मोदक बनाकर वही थाला में रख देती हूँ। आज देखिए तो थाला में एक भी मोदक नहीं है। आज तो मोदक ना जाने कैसे गायब हो गया। बहरूपिया गणेश कहता है कि माई, तू तो बोली थी कि तुझे मैं मोदक खिलाऊंगी, लेकिन तेरा मोदक तो सारा गायब है। तू कहाँ से मुझे मोदक खिलाएगी? ओ नटखट गणेश कहता है कि माई, तू तो मुझे मोदक नहीं खिलाई, मैं अपना घर जाती हूँ। गणेश तो देख लिया था कि वो लोग कहाँ मोदक बना कर रखती है। उनकी बहू रोज मोदक बनाया करती और नटखट गणेश जाकर मोदक सारे चोरी करके खाया करता। उनकी बहू कहती है कि माँ, इतना दिन से तो हम लोग इतना दिन से मोदक बना रही हूँ, कभी तो मोदक गायब नहीं होता है। और जब से तुम ये लड़का को लेकर आई हो, तब से मेरा घर के मोदक गायब हो जाता है। बुढ़िया माई कहती है कि बहू देखो, मोदक बनाकर तो सभी लोग घर से निकले आई, और वो लड़का तुम्हारे साथ तो बाहर निकला, रात भर तो मेरे साथ था, वो कब जाकर तुम्हारा मोदक खाया? अब तो वो लड़का अपना घर चला गया, फिर भी तो तुम्हारा मोदक गायब हो जाता है। कहीं तुम्हारा मोदक बिलाई तो नहीं खा जाती है? बहू कहती है कि माँ, इतना दिन से तो कहीं कभी बिलाई मोदक नहीं खाई, आए आज कैसे मोदक खा जाएगी? ये तो 2-3 दिन से हम लोग के घर में ऐसे हो रहा है। कुछ दिन का बाद बुढ़िया माई वही मंदिर का पास जाती है, आ गाय छोड़कर वही मंदिर के सामने बैठती है। फिर से गणेश अपना भेष बदलते हुए मंदिर से निकलता है और कहता है कि माई, फिर तू गाय चराने आई है? बुढ़िया कहती है कि मेरा तो यही काम है, गाय चराना, गोबर करना, चिपरी बनाना, गाय को नहलाना, यही सब तो मेरा काम है। अगर गाय को सेवा नहीं करूंगी तो गाय कहाँ से दूध देगी? अगर उन्हें मैं घास नहीं खिलाने के लिए ले आऊंगी तो वो दूध कहाँ से देगी? बहरूपिया गणेश हंस कर कह रहा है कि माई, तू तो मुझे अपना घर बुला कर ले गई, लेकिन हमें तो मोदक नहीं खिलाई। प्रिया माई कहती है कि नारे बेटा देख, कौन आकर मोदक सारा खा जाता है। इतना दिन से तो कभी मोदक नहीं खाने आता था, आ कई दिन से बहुत परेशान किया है। मेरी बहू मोदक बना कर रखती है, ना जाने कौन जानवर आकर खा जाता है। बुढ़िया माई अपना गाय चरा कर घर आती है और रात को दूध दूह कर अपना बहू को देती है। बहू दूध का छाना बनाकर मोदक बनाकर थाला में रख देती है। राख कर और मोदक के थाले अपना सामने रखती है। उस दिन तो सारा परिवार मिलकर मोदक खाया। फिर उनकी बहू तीसरा दिन मोदक बनाकर घर में रख देती है और दरवाजा बंद कर देती है। कुछ देरी का बाद दरवाजा खोलकर जाती है मोदक लाने के लिए, तो देखती है कि सारा मोदक तो थाला में है। कहती है कि आज तो मोदक गायब नहीं हुआ और नहीं कोई पोसू जानवर आया खाने के लिए। 2 दिन से तो गणेश का मोदक नहीं मिलता है खाने के लिए। वो कहता है बुढ़िया माई से कि बुढ़िया माई, तू तो मुझे घर बुला कर ले गई, लेकिन एक भी मोदक मुझे नहीं खिलाई। फिर बुढ़िया माई गाय चरा कर घर जाती है और दूध छेक कर अपना बहू को दे देती है। और दूध को बहू फटाती है, छाना करके मोदक बनाती है, बना कर घर में थाला में रख देती है। अब बहरूपिया गणेश जाते हैं, अंतर ध्यान होकर घर में ढुक जाते हैं और सारा मोदक खाकर घर से निकल आते हैं। बहू जाकर थाला में देखती है तो कहती है कि जा, आज भी गायब हो गया। 2 दिन से तो गायब नहीं होता है, फिर आज गायब हो गया। एक दिन गणेश बुढ़िया माई का सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि माई,
तेरा तो मोदक मैं चोरा चोरा कर खा रही थी। तेरे साथ जो ओ बालक गया था तेरा घर, वो कोई बालक नहीं था माई, वो तो मैं गणेश था, मैं गणेश था माई। तेरा बहू का हाथ का मोदक खाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ माई, बहुत प्रसन्न हूँ। गणेश भगवान सपने में कहते हैं कि माई तू मेरे लिए मोदक बनाकर हमारा मंदिर में तू ले आएगी। बुढ़िया माई सपने में कहती है कि हाँ भगवान, हे गणेश भगवान, आप तो मुझे सपना में आकर दर्शन दिया, आप आकर चोर के रूप में हमारा घर के मोदक आकर खा जाते थे। हम लोग समझ रहे थे कि कोई बिलाई उलाई आकर सारा मोदक खाकर चला जाता है। हे गणेश भगवान, अगर आप अपना रूप में जाकर कहते कि माई मुझे मोदक खाना है, भगवान आपके लिए तो मैं बहुत सारा मोदक बनवा देती, अपना हाथ से आपको मैं मोदक खिलाती। हे गणेश भगवान, आपका मंदिर में मैं रोज 5 मोदक चढ़ाऊंगी। गणेश भगवान कहते हैं कि माई अगर तू मेरे रोज जाकर मंदिर में 5 मोदक खिलाएगी, मैं तेरा घर में मैं धन बरसाऊंगी। माई जाकर अपना घर के कोने में देख, एक झोला होगा, वही झोला में बहुत सारा धन है माई। तेरा बहू का हाथ का मोदक खाकर तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ माई, बहुत प्रसन्न हूँ। जब बुढ़िया माई का अंगी टूटता है तो कहती है कि इतना सुंदर मैं सपना देख रही हूँ, गणेश भगवान सपने में मुझे दर्शन दिया और बहुत कुछ मुझे बताया। बुढ़िया माई अपना बहू से सारा बात बताती है, सपने से लेकर वो मंदिर तक बताती है कि कैसे गणेश घर में आया, कैसे चोरी करके मोदक खाता था। कहती है कि बहू मेरे सपने में गणेश भगवान दर्शन दिया, देकर कहते हैं कि माई बिलाई तेरा मोदक नहीं खा रही है, वो मोदक तो मैं खाती हूँ माई, मैं चोरी करके खाती हूँ। तू मेरे मंदिर में रोज 5 मोदक चढ़ाएगी, मैं तेरा घर में धन बरसाऊंगी। यही बात गणेश भगवान मेरे सपने में कह रहा था। बुढ़िया माई को तो घर गणेश भगवान मोदक खाकर धन से भर दिया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश।